आपका अपना शिवानंद जी महाराज। आज हम हरिद्वार आए हैं और हरिद्वार आने के बाद स्नान तो कराई है हम लोगों ने, मगर कुछ चीज़ें मेरे मन में बड़ी खटक रही हैं, बड़ी अजीब सी लग रही है। पता नहीं मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको अपना माना तो इसलिए शेयर किया। हम लोग फालतू की चीज़ों को लाइक और शेयर बहुत करते हैं, लेकिन आपको पता है कि एक कहावत है कि भाव से भगवान है और भाव नहीं तो भगवान भी नहीं है। हमारे अंदर भाव है इसलिए वो भगवान है, और आज उस भाव की धज्जियाँ उड़ती हुई मैं देख रहा हूँ अपने भारत के अंदर। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं गंगा मैया की गलती नहीं मानता, इसमें गंगा मैया तो क्या कर सकती है, तो सबको पवित्र करती है। मगर आप जो दिवाली के दिन मूर्तियाँ खरीदते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीदते हैं, और मैंने देखा है गणपति बाबा पे भी आप गणेश जी की मूर्ति लेते हैं और उसको फिर गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। आपको पता है, आप गंगा जी में प्रवाहित करते हैं और गंगा जी में प्रवाहित करने के बाद उन मूर्तियों का क्या होता है, कभी आपने सोचा है? और भारत देश की हम बात करें, जिस देश में देवी देवताओं की पूजा होती है, किसी ने बड़ा खूब कहा कि ये दुनिया पाखंडी दुनिया, पैसे की पगडंडी दुनिया, इज्जत बिकती, शोहरत बिकती, गली गली इंसानियत बिकती। इंसान भी चोरी हो गया, इंसानियत भी चोरी हो गई, और कल रात मैंने सुना मंदिर से भगवान की मूर्त भी चोरी हो गई। शुक्र है कि तू पर्दा नसी है, नहीं तो ये कलयुग के पापी लोग, मतलब हम भी उसमें आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं भी पापी में से आता हूँ, मगर कुछ चीज़ें इतनी गलत हो रही है ना कि मुझे शब्द बोलने में मजबूर होना पड़ रहा है। अगर आप हिंदूवासी हो ना, तो आप उस चीज़ को देखना और खुद नोट करना कि हम लोगों की गलती कहाँ है। हमारा धर्म डूबने के लिए तैयार हो रहा है, और उसके पीछे रीज़न है सिर्फ आप या हम। आइए मैं कुछ ऐसे प्रूफ दिखलाऊंगा। मैं कोई ऐसी बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं कोई न्यूज़ वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं एक कथावाचक हूँ, प्रवक्ता हूँ। तो पता नहीं, आज मुझे बड़ी ठेस लगी कि हमारे भगवान, जिनके हम मुरली वाले की हम सेवा करते हैं, कन्हैया जी की और माता रानी की। आइए मैं कुछ चीज़ें आपको दिखलाता हूँ प्रूफ के साथ में। आइए दिखलाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं आपको, ये माता लक्ष्मी है जिसकी हम घर में रखकर पूजा करते हैं। उस माता लक्ष्मी की क्या हालत कर रखी है, और मुझे बड़ा दुख है। मैं सोच रहा था कि करूं तो क्या करूं, लेकिन मैं आपको दिखलाता हूँ कि ये देखिए, ये माता रानी है, ये माता रानी है। क्षमा याचना में चप्पल पहनकर आ गया हूँ, लेकिन ये देखिए, ये माता रानी की क्या हालत हो रही है। इनकी आप पूजा करते हैं, और ये देखिए, मैं क्षमा याचना, भाई इनको एक साइड में धरना थोड़ा सा भी। और आइए अब मैं आपको और भी ऐसी बहुत चीज़ें दिखलाऊंगा जिससे आपका दिल दुखी होगा। अगर आप देश हिंदूवासी हैं ना, तो शायद धिक्कार लेना अपना आपको। ये देखिए, मुरली वाले जी, हमारे कन्हैया जी, बड़ा दुख होता है। क्यों इतनी तस्वीर लाते हैं आप लोग अपने घर में, किस लिए, क्यों दिखावा करते हैं भक्ति में? ये देखिए क्या हालत है मेरे मुरली वाले भगवान की। ये देखिए माता रानी के वो पड़े हुए हैं, ये देखिए खंडित। इसलिए मैं आपको ना कुछ बताना चाहता हूँ, मैं बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, मुझे बड़ा दुख है। लक्ष्मी गणेश जिनके हम पूजा करते हैं साहब, जिनके हम आराधना करते हैं, अरे हिंदूवासियों, कुछ तो समझ लो कि आप अपने धर्म को डबो रहे हैं। मैं एक नहीं, ऐसे आपको तमाम प्रूफ दिखलाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये मूर्ति पड़ी हुई है, और दिखलाऊंगा। आइए हनुमान जी महाराज, गदाधारी हनुमान जी महाराज की तस्वीर। ये और भी आपको मैं कुछ चीज़ें दिखलाऊंगा, ये देखो शिवलिंग, तमाम चीज़ें दिखलाऊंगा मैं यहाँ पर। ये देखिए, ये पड़े हुए मुरली वाले की तस्वीर। कैमरे वाले भैया हमारे थोड़ा सा जूम करके दिखलाना कि ये मुरली वाले की तस्वीर है। इधर देखो, ये शिवलिंग है। ये देखिए शिवलिंग की हालत, और मैं ये देखिए, ये, और सर थोड़ा ये भी दिखलाओ कि ये क्या हालत हो रही है गंगा जी की। देखो क्या हालत, मैं चीजें। मैं आपको कड़वा ज़रूर लग रहा हूँ आज, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ कि मैं आपको कड़वा लग रहा हूँ इस टाइम। और
पता नहीं, पर मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का सनातन धर्म को लेकर कि हम इतनी तस्वीर घर में रखते किस लिए हैं। लोग, मैंने देखा हर दिवाली के दिन है ना लक्ष्मी गणेश नहीं लाते हैं, और वो खंडित होने के बाद फिर क्या करते हैं, लोगों को लगता है बस गंगा जी में बहा दो। गंगा भी मैली होती जा रही है। वो किसी ने बड़ा खूब कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो आप अपने पाप धोइए, लेकिन आप घर में से गंद ला लाकर आप यहाँ धरते हैं। गंद मतलब कि फूल माला वगैरह जो खंडित हो जाती है, मैं उस चीज़ को गंद कह रहा हूँ, मैं और चीज़ों को नहीं कह रहा हूँ, तस्वीरों को गंद नहीं कह रहा हूँ। और एक बात और, लोगों को लग रहा होगा फिर पंडित जी करना क्या चाहिए, तो मेरी माता बहनाओं भक्तजनों, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कोई भी मूर्ति खंडित हो तो उसको कहीं भी साफ सी जगह गड्ढा खोदकर गाड़ देनी चाहिए, ना कि उनकी आज तुम तो अपने ऊपर से कर्जा उतार के चले गए। तुमने तो तस्वीर हो, ये देखो शिवलिंग दिखलाता हूँ मैं आपको, ये बालाजी महाराज का झंडा, ये देखिए शिवलिंग की क्या हालत हो रखी है, देखिए ये देखिए, ये ऐसी तमाम मूर्तियाँ लोग नवरात्रों में नारियल रखते हैं, वो छिलके तक यहाँ फेंक जाते हैं। और कुछ लोग तो मैंने अभी देखा, बड़ा दुख हुआ मुझे कि वो नहा रहे थे और उसी कच्छे को उसमें धो रहे थे। कच्छे बनियान तक लोग इस गंगा जी में धो के जा रहे हैं। अरे साहब, दुनिया इस गंगा जल को भरकर पी के जाती है, पीती है, घर ले जाती है साहब, और उस गंगा जी में हम ये गंद फैलाते हैं। तो मेरे हिंदू भाई, अगर तुम सनातन धर्म से हो ना, तो देखिए मैं एक निवेदन करूँगा, सनातन धर्म से हो ना, फालतू की चीज़ें बहुत लाइक कर ली हैं, थोड़ा सा अपने देश को बढ़ाने के लिए। मैं हालांकि वीडियो बनाने के कोई मूड में नहीं आया था, मैं तो सिर्फ यहाँ स्नान करने आया था और बड़ा खुश होकर आया था कि गंगा जी जा रहा हूँ, हरिद्वार जा रहा हूँ। ये बात गंगा जी की नहीं है ना, मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं की कहूँगा। वैसे कार्यकर्ताओं की थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें मिस्टेक ये है कि इस पर पाबंदी लगा सकते हैं, चालान रख सकते हैं हमारी गंगा जी के ऊपर कि अगर कोई ऐसा करता है। लेकिन कार्यकर्ता भी क्या करेंगे जब तमाम इतने लोग इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। तो मैं निवेदन यही करूँगा मेरे भक्तजनों, माता बहनाओं, जितने हिंदू वासी हैं, आप सपोर्ट कीजिए सनातन धर्म को और मूर्ति कम से कम लाइए घर के अंदर। जब भी दिवाली हो उस टाइम आपको अगर पूजा करनी है तो आप चांदी के लक्ष्मी गणेश लाइए। चांदी से ये कि जितने सिक्के इकट्ठे होते हैं बहन बेटियों को दीजिए, बाद में ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो आप बहन बेटियों को दे सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा वो चीज़, और वो आप फेंक भी नहीं पाओगे क्योंकि चांदी के लालच में आ जाओगे। ये मिट्टी के हैं तो इसलिए भगवान को जब मर्जी आप फेंक देते हो, फिर क्या फ़ायदा उस भगवान को मंदिर में रखने से जब तुम उसकी सेवा नहीं कर सकते। तो मैं निवेदन करूँगा, मेरे को बहुत दुख है इस चीज़ का और मैं आज बहुत दुखी होकर ही इस वीडियो को बना रहा हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी ये चीज़ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। और सॉरी अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी उस चीज़ में, लेकिन इंसान हूँ मैं, और इंसान के साथ साथ मैं भारतवासी भी हूँ और एक ब्राह्मण भी हूँ। मैं पूजा पाठ करता हूँ और भगवान की जिसकी हम पूजा करते हैं ना, मैं अक्सर अपनी भागवत में भी कहता हूँ कि आप लोग ये ना करें, ये वाला कार्य जो आप कर रहे हैं। बस समझदार हैं आप, जब भी कोई मूर्ति लाएं तो घर मंदिर में एक एक मूर्ति रखें, तमाम मूर्ति इकट्ठी ना करें। ये देखिए तमाम आपको चीज़ें देखने को यहाँ मिल रही हैं और बड़ा ही दुख है मुझे इन चीज़ों का। ये देखिए ये देखिए ये कैलेंडर पड़ा है, देखिए जूम करके दिख रही इसको, ये कैलेंडर पड़ा हुआ है और ये हमारे देवी देवताओं का ही है। आप वो धूपबत्ती, वो अगरबत्ती ना खरीदें जिस पे हमारे भगवान छपे हुए हों, क्योंकि धूपबत्ती यूज करने के बाद उन डब्बों पे हमारे भगवान की तस्वीर ऐसी फीकी डोलती है। आप ऐसे कैलेंडर ना खरीदें। मैं तो कहूँ आप घर में एक तस्वीर भी रख लो, भगवान भाव का है, लेकिन आप प्लीज़ ऐसा ना करें कि अपने भगवान की दुर्गति, मैंने सोचा था इंसान की दुर्गति होती है, लेकिन यहाँ आज गंगा जी की दुर्गति भी देखी तो बड़ा दुख हुआ। और फिर भी मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माता बहनाओं, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा याचना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना इस वीडियो को। मैं अपने धर्म की मजाक नहीं उड़ा रहा, सिर्फ अपने धर्म को बचाना चाहता हूँ। तुम अपने धर्म में बहुत चीज़ें सेवा कर लो, तुम अदर धर्म में जो भाग रहे हो ना, तुम इधर उधर की पूजा करने लग रहे हो, समझ जाओ कि आजकल हनुमान जी महाराजों की सेवा छोड़ दी, शंकर जी की सेवा छोड़ दी है, लोग आजकल अधर धर्म के देवी देवताओं को पूछने लगे।
तो अपने देवी देवता बहुत हैं, पहले इनकी कदर करना सीख लो। जब घर के देवी देवताओं की कदर होगी तो भगवान आप पे स्वतः कृपा करेगा और भारत देश भी हमारा बचेगा, ये भ्रष्टाचार होने से बचेगा। क्योंकि जहाँ भगवान की कदर नहीं है वहाँ किसी चीज़, ज़रा ध्यान देना कि हर चीज़ अच्छी है, मगर अब तो लोगों में इतनी गंदगी बस गई है ना मेरे भाई। शायद मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन जो हिंदू है भाई उनको अच्छा लग रहा होगा। जो मेरे धर्म से जुड़े हुए ना, सनातन धर्म से, जो धर्म सदियों पुराना है, उनसे जो जुड़े हुए उनको बात अच्छी लगेगी। देखो क्या हालत है यहाँ, ये देखो अंडे, लोगों ने अंडे खा खा के यहाँ फेंक रखे हैं। वो देखिए लोगों ने ये देखिए, यहाँ तक कि ये गोला भी छीला है तो गोला के छिलके यहाँ फेंक कर गए हैं। जो चीज़ कूड़े की होती है तो कूड़े में फेंक लेते भाई, गंगा जी में क्यों फेंक दिया। ये देखिए मालाएं यहाँ छोड़ दी। अरे भाई इनको तो आप कहीं भी खड्डे में फेंक सकते थे। ये धूपबत्ती अगरबत्ती के पाउच देखिए, ये भी मतलब सब कुछ गंगा मैया में। ये देखो ये आहा गणेश जी महाराज देखिए, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम कहते हैं गणपति बापा मोरया, रिद्धि सिद्धि के दाता, साहब उनकी हालत कर दी आपने। अरे पूजा करने वालों, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर भाई, थोड़ा तो सोच लो, इस चीज़ को समझ लो। अगर कभी इनको लाओ ना तो ये खंडित होना, तो इनको खड्डे में कहीं काट कर थोड़ा दबा देना, ताकि किसी के ये पैरों में ऐसे ना पड़ती डोले। अब यहाँ कोई भी आता है और सबके पैरों में ही गणेश जी लगते हैं साहब, थोड़ा सी रहमत करो। जय श्री राम।